हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सम्राट अशोक के अभिलेख एक नज़र में करेंगे, यानी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अशोक के शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख और गुहालेख। तो इन अभिलेखों की अशोक कब हुए थे? 273 से 232 ईस्वी ईसा पूर्व तक इनके शासनकाल माना जाता है। और इनके शासनकाल के दौरान इन्होंने बहुत से शिलालेख यानी 84,000 अभिलेखों का निर्माण करवाया था। तो इन अभिलेखों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी इसको? ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। राधागुप्त इनके मंत्री थे, सम्राट अशोक के। और 269 ईस्वी में ये गद्दी पर विधिवत गद्दी पर बैठे थे। शासक कहाँ के थे ये? उज्जैन व तक्षशिला का गवर्नर था ये शासक बनने से पहले। उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था ये जब ये शासक बना, उससे पहले। तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इसके अभिलेखों को 5 वर्गों में विभाजित किया है, यानी 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 लघु शिलालेख, नंबर 3 स्तंभलेख, नंबर 4 लघु स्तंभलेख और नंबर 5 गुहालेख। तो इस वीडियो में हम इन पांचों को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो संख्या इनकी कितनी है? 40 अभिलेख हैं ये। तो नंबर 1 पर है शिलालेख, ये वाले शिलालेख। तो जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ने की कोशिश की है। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा इनको और 14 विभिन्न लेखों के एक समूह हैं। 14 विभिन्न लेखों के एक समूह है जो सिर्फ 8 स्थानों से 14 तो लेख हैं ये, और 8 स्थानों से ये मिले हैं। नंबर 1 पर है शाहबाजगढ़ी, पेशावर में है, पाकिस्तान में। लिपि है इसकी खरोष्टी, यानी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसके लेखों की लिपि है ब्राही, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी। ये लिपि है इसकी, इन शिलालेखों की। शिलालेख, स्तंभलेख या गुहालेख जो भी है, उसके अंदर ये लिपि है, ये बड़ी लिपि है। ग्रीक, ब्राही, अरमाइक और खरोष्टी। जो खरोष्टी लिपि क्या है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नंबर 2 पर है मानसेरा, हजारा जिले में है ये। और मानसेरा की लिपि क्या है? खरोष्टी, यानी शहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि दोनों की सेम है, खरोष्टी है। पता इसका कब लगाया था? टील पैंथर ने। पता तो टील पैंथर ने लगाया था 1750 ईस्वी में, और इसने इसको पढ़ने सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, इसके शिलालेखों को। नंबर 3 पर है कालसी, देहरादून में है, उत्तराखंड में। नंबर 4 पर है गिरनार, जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी में है ये। धौली, नंबर 5 पर है धौली, एक गांव है जो उड़ीसा के पुरी जिले में है। ये नाम ही है एक गांव का, धौली। ठीक है, जोगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है ये। धौली और जोगढ़ दोनों शिलालेखों में लिखा है सभी मनुष्यों को अपनी संतान माना है अशोक ने, सम्राट अशोक ने। नंबर 7 पर है एरनगुंडी, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में है ये। 8 पर है सोपरा, महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में। और धौली व जोगढ़ के शिलालेख पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं हैं। उसके स्थान पर पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहलाते हैं। ये तीनों 11, 12 और 13 ये पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहलाते हैं, जो अन्य लेख खुदे हैं। ठीक है, इसका बी पार्ट है लघु शिलालेख, यानी वो ये तो बड़े थे, वो छोटे हैं। लघु शिलालेख 13 स्थानों से मिले हैं ये। नंबर 1 पर है रूपनाथ, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। ये दोनों MP में है, रूप गुजरा।
और सहसाराम बिहार के शाहबाद ज़िले में है सहसाराम। मास्की रायचूर ज़िले में है हैदराबाद के। ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग मैसूर में। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी कर्नाटक। चित्रदुर्ग मैसूर में, ब्रह्मगिरी। सिद्धपुर कहाँ है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक में। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है ये भी, यानी ये दोनों है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि दो दे देता है और थर्ड में से उससे अलग पूछ लेता है। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो नंबर 8 पर है एरनगुंडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। राजलू मैडगिरी ये भी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है। भारबू वैराट जयपुर राजस्थान में है ये भारबू। गोविमठ कोब्बल मैसूर में है। पालकी गुड्डू मैसूर में है। अहरोरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। सारोमारो और शहडोल मध्य प्रदेश में है। नेतुर मैसूर नामक 2 स्थानों से, शहडोला और मैसूर 2 स्थानों से लघु शिलालेख की 2 अन्य इनसे अलग 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई हैं। किससे? सारोमोरा और नैतूर से लघु शिलालेख मिले हैं, इनसे अलग जो ऊपर हैं। ठीक है। और नंबर सी पार्ट है इसका स्तंभ लेख। 7 संख्या में 7 जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पाषाण स्तंभ पर लिखे गए हैं ये। दिल्ली टोपरा नंबर 1 पर है। प्रारंभ में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर खिजराबाद जिले में थे और बाद में इनको फिरोज शाह तुगलक वंश का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, इसे दिल्ली लाया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, यानी 7 अभिलेख लिखे गए हैं। शेष स्तंभों पर केवल 6 हैं। सिर्फ इसके ऊपर है, दिल्ली टोपरा के ऊपर 7 अभिलेख और बाकियों पर 6 हैं। नंबर 2 पर है दिल्ली और मेरठ में इसे भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। ये मेरठ में था, दिल्ली मेरठ में था ये भी अभिलेख स्तंभ लेख। लोरिया अरराज बिहार के चंपारण में। लोरिया नंदगढ़ तो ये भी बिहार के चंपारण में। इसके ऊपर सिंह है, सिंह की आकृति बनी हुई है। रामपुरवा चंपारण में है। इसके सिर के मतलब जो इसका जो स्तंभ लेख है उसके ऊपर बैल की आकृति बनी हुई है। प्रयाग नंबर 6 पर है। प्रयाग पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा, तो प्रयाग को अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया और इसमें समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का वर्णन है। लघु स्तंभ लेख डी है इसका पार्ट। तो लेख कितने हैं? 5 लघु स्तंभ लेख। इसमें राजकीय घोषणाएं लिखी हैं अशोक महान ने राजकीय घोषणाएं लिखी हैं। नंबर 1 पर है सांची, रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के। नंबर 2 पर है सारनाथ, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। सांची और सारनाथ के ऊपर यानी स्तंभ के ऊपर 4 सिंह हैं। स्तंभों के मुख्य भाग पर बनाए गए हैं। जो स्तंभ का मुख्य भाग है उसके ऊपर ये बनाए गए हैं 4 सिंह। कौशाम्बी और प्रयागराज, इनका दोनों का नाम एक हो सकता है, कौशाम्बी भी हो सकता है और प्रयागराज भी हो सकता है। इलाहाबाद में है। इसके अंदर अशोक की रानी कारूबाकी के दान का उल्लेख है कि अशोक की रानी कारूबाकी ने किस प्रकार दान किया, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुमनदेही नेपाल की तराई में। निगलीवा कनक मुनि के स्तूप संवर्धन की चर्चा है, ये भी नेपाल की तराई में है। नंबर ई पर है गुहालेख, गया बिहार में है। बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण है ये, बराबर की 3 गुफाओं पर। इसमें अशोक द्वारा अजीब संप्रदाय के साधुओं को निवास के लिए दान देने का विवरण हुआ है इनके अंदर।
शेरेकुना नामक स्थान से द्विभाषी अभिलेख यूनानी व अरमाइक दो भाषाओं की लिपि है इसके अंदर, शेरेकुना के अंदर। और अशोक के 14 शिलालेख कौन कौन से थे, उनमें क्या लिखा है। पहला शिलालेख था पशु बलि की निंदा की गई है सबसे पहले, इसमें पहले शिलालेख में। दूसरे में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और इसके अंदर चोल, चेर, पांड्य, ताम्रपाणी, केरल, पुत, सतीय पुत राज्यों का उल्लेख भी मिलता है दूसरे शिलालेख के अंदर। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी मिलता है। चौथा शिलालेख है भेरी घोषा की जगह धम घोषा की घोषणा। तो पांचवा शिलालेख है धम महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है इसके अंदर, छठे के अंदर। और प्रजा सदैव राजा से मिल सकती है, यानी प्रजा का राजा से कभी भी मिल सकती है, प्रजा राजा से कभी भी मिल सकती है। सातवां शिलालेख है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। आठवां शिलालेख है अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है इसके अंदर, कि अशोक ने किस प्रकार धम्म यात्राएं की। नौवां शिलालेख है विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा की गई है, कि किसी प्रकार का समारोह नहीं करना चाहिए। और 10वां शिलालेख है ख्याति और गौरव की निंदा की गई है। 9वां तो समारोह की निंदा और 10वां ख्याति। 11वां शिलालेख है धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख है सभी महामात्यों की नियुक्ति व सभी विचारों की सम्मान की बात कही गई, कि सभी महामात्यों के सम्मान या सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। 13वां शिलालेख है कलिंग का वर्णन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि 13वें शिलालेख में कलिंग का उल्लेख कहाँ मिलता है, कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है इसके अंदर, और इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया है। 14वां शिलालेख है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा दी है 14वें शिलालेख में। तो ये आज मैं वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू फॉर एवरी एग्जामिनर। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सम्राट अशोक के अभिलेख एक नज़र में करेंगे, यानी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे अशोक के शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख और गुहालेख। तो इन अभिलेखों की अशोक कब हुए थे 273 से 232 ईसा पूर्व तक इनके शासनकाल माना जाता है। और इनके शासनकाल के दौरान इन्होंने बहुत से शिलालेख यानी 84,000 अभिलेखों का निर्माण करवाया था। तो इन अभिलेखों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी इसको? ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। राधागुप्त इनके मंत्री थे सम्राट अशोक के, और 269 ईस्वी में ये गद्दी पर विधिवत गद्दी पर बैठे थे। शासक कहाँ के थे ये? उज्जैन व तक्षशिला का गवर्नर था ये शासक बनने से पहले। उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था ये जब ये शासक बना, उससे पहले। तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इसके अभिलेखों को 5 वर्गों में विभाजित किया है, यानी 5 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से? नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 लघु शिलालेख, नंबर 3 स्तंभलेख, नंबर 4 लघु स्तंभलेख और नंबर 5 गुहालेख। तो इस वीडियो में हम इन पांचों को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो संख्या इनकी कितनी है? 40 अभिलेख हैं ये। तो नंबर 1 पर है शिलालेख, ये वाले शिलालेख। तो जेम्स प्रिंसेप ने
इनको पढ़ने की कोशिश की है। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा इनको। और 14 विभिन्न लेखों के एक समूह हैं। 14 विभिन्न लेखों के एक समूह है जो सिर्फ 8 स्थानों से 14 तो लेख हैं ये, और 8 स्थानों से ये मिले हैं। नंबर 1 पर है शहबाजगढ़ी, पेशावर में है, पाकिस्तान में। लिपि है इसकी खरोष्टी, यानी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इसके अभिलेख लेखों की लिपि है ब्राही, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी। ये लिपि है इसकी इन शिलालेखों की। शिलालेख, स्तंभलेख या गुहालेख जो भी है उसके अंदर ये लिपि है, ये बड़ी लिपि है। ग्रीक, ब्राही, अरमाइक और खरोष्टी। जो खरोष्टी लिपि क्या है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नंबर 2 पर है मानसेरा, हजारा ज़िले में है ये। और मानसेरा की लिपि क्या है? खरोष्टी, यानी शहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि दोनों की सेम है, खरोष्टी है। पता इसका कब लगा था? टील पैंथर ने। पता तो टील पैंथर ने लगाया था 1785 ईस्वी में, और इसने इसको पढ़ने सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने इसके शिलालेखों को। नंबर 3 पर है कालसी, देहरादून में है, उत्तराखंड में। नंबर 4 पर है गिरनार, जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी में है ये। धौली, नंबर 5 पर है धौली, एक गांव है जो उड़ीसा के पुरी ज़िले में है। ये नाम ही है एक गांव का, धौली। ठीक है। जौगढ़, उड़ीसा के गंजाम ज़िले में स्थित है ये। धौली और जौगढ़ दोनों शिलालेखों में लिखा है सभी मनुष्यों को अपनी संतान माना है अशोक ने, सम्राट अशोक ने। नंबर 7 पर है एरनगुंडी। एरनगुंडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में है ये। 8 पर है सोपरा, महाराष्ट्र प्रांत के थाना ज़िले में। और धौली व जौगढ़ के शिलालेख पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं हैं। उसके स्थान पर पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहलाते हैं। ये तीनों 11, 12 और 13 ये पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहलाते हैं, जो अन्य लेख हैं, अन्य लेख खुदे हैं। ठीक है। इसका बी पार्ट है लघु शिलालेख, यानी वो ये तो बड़े थे, वो छोटे हैं। लघु शिलालेख 13 स्थानों से मिले हैं ये। नंबर 1 पर है रूपनाथ, मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में है। गुर्जरा, मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में है। ये दोनों एमपी में हैं, एमपी में है रूप गुजरा। और सहसाराम, बिहार के शाहबाद ज़िले में है सहसाराम। मास्की, रायचूर ज़िले में है, हैदराबाद के। ब्रह्मगिरी, चित्तलदुर्ग, मैसूर में। सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, कर्नाटक। चित्तलदुर्ग, मैसूर में, ब्रह्मगिरी। सिद्धपुर कहाँ है? ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में। जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में है ये भी, यानी ये दोनों है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि 2 दे देता है और थर्ड में से उससे अलग पूछ लेता है। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो नंबर 8 पर है एरनगुंडी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। राजलू मैडगिरी, ये भी कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में है। भारबू, वैराट, जयपुर, राजस्थान में है ये भारबू। गोविमठ, कोब्बल, मैसूर में है। पालकी गुड्डू, मैसूर में है। अहरोरा, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। सारोमारो और शहडोल, मध्य प्रदेश में है। नेतुर, मैसूर नामक 2 स्थानों से, शहडोला और मैसूर 2 स्थानों से लघु शिलालेख की 2 अन्य, इनसे अलग 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई हैं। किससे? सारोमोरा और नैतूर से लघु शिलालेख मिले हैं, इनसे अलग जो ऊपर हैं। ठीक है। और नंबर सी पार्ट है इसका स्तंभलेख, 7 संख्या में 7 जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पाषाण स्तंभ पर लिखे गए हैं ये।
दिल्ली टोपरा नंबर 1 पर है। प्रारंभ में यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर खिजराबाद जिले में थे और बाद में इनको फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, इसे दिल्ली लाया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, यानी 7 अभिलेख लिखे गए हैं। शेष स्तंभों पर केवल 6 हैं। सिर्फ इसके ऊपर है, दिल्ली टोपरा के ऊपर 7 अभिलेख और बाकियों पर 6 हैं। नंबर 2 पर है दिल्ली और मेरठ। मेरठ में इसे भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। ये मेरठ में था, दिल्ली मेरठ में था ये भी अभिलेख स्तंभ लेख। लोरिया अरराज बिहार के चंपारण में। लोरिया नंदगढ़, तो ये भी बिहार के चंपारण में। इसके ऊपर सिंह है, सिंह की आकृति बनी हुई है। रामपुरवा चंपारण में है। इसके सिर के मतलब जो इसका जो स्तंभ लेख है उसके ऊपर बैल की आकृति बनी हुई है। प्रयाग नंबर 6 पर है। प्रयाग पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा, तो प्रयाग को अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखा गया और इसमें समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का वर्णन है। लघु स्तंभ लेख डी है इसका पार्ट। तो लेख कितने हैं? 5 लघु स्तंभ लेख। इसमें राजकीय घोषणाएं लिखी हैं अशोक महान ने राजकीय घोषणाएं लिखी हैं। नंबर 1 पर है सांची, रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के। नंबर 2 पर है सारनाथ, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। सांची और सारनाथ के ऊपर यानी स्तंभ के ऊपर 4 सिंह हैं। स्तंभों के मुख्य भाग पर बनाए गए हैं। जो स्तंभ का मुख्य भाग है उसके ऊपर ये बनाए गए हैं 4 सिंह। कौशाम्बी और प्रयागराज, इनका दोनों का नाम एक हो सकता है, कौशाम्बी भी हो सकता है और प्रयागराज भी हो सकता है। इलाहाबाद में है। इसके अंदर अशोक की रानी कारूबाकी के दान का उल्लेख है कि अशोक की रानी कारूबाकी ने किस प्रकार दान किया, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रोमनदेही नेपाल की तराई में। निगलीवा कनक मुनि के स्तूप संवर्धन की चर्चा है, यह भी नेपाल की तराई में है। नंबर 1 पर है गुहालेख, गया बिहार में है। बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण है। ये बराबर की 3 गुफाओं पर। इसमें अशोक द्वारा अजीब संप्रदाय के साधुओं को निवास के लिए दान देने का विवरण हुआ है इनके अंदर। शेर-ए-कूना नामक स्थान से द्विभाषी अभिलेख यूनानी व अरमाइक 2 भाषाओं की लिपि है इसके अंदर, शेर-ए-कूना के अंदर। और अशोक के 14 शिलालेख कौन कौन से थे, उनमें क्या लिखा है? पहला शिलालेख था पशु बलि की निंदा की गई है सबसे पहले पहले शिलालेख में। दूसरे में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और इसके अंदर चोल, चेर, पांड्य, ताम्रपाणी, केरल, पुत, सतीय पुत राज्यों का उल्लेख भी मिलता है दूसरे शिलालेख के अंदर। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख भी मिलता है। चौथा शिलालेख है भेरी घोषा की जगह धम घोषा की घोषणा। तो 5वां शिलालेख है धम महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है इसके अंदर, छठे के अंदर। और प्रजा सदैव राजा से मिल सकती है, यानी प्रजा का राजा से कभी भी मिल सकती है, प्रजा राजा से कभी भी मिल सकती है। 7वां शिलालेख है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है। 8वां शिलालेख है अशोक की धम यात्राओं का उल्लेख किया गया है इसके अंदर कि अशोक ने किस प्रकार धम यात्राएं की। 9वां शिलालेख है विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा की गई है कि किसी प्रकार का समारोह नहीं करना चाहिए। और 10वां शिलालेख है ख्याति और गौरव की निंदा की गई है। 9वां तो समारोह की निंदा और 10वां ख्याति। 11वां शिलालेख है धम की व्याख्या की गई है।
12वां शिलालेख है सभी महामात्यों की नियुक्ति व सभी विचारों की सम्मान की बात कही गई कि सभी महामात्यों के सम्मान या सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। 13वां शिलालेख है कलिंग का वर्णन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि 13वें शिलालेख में कलिंग का उल्लेख कहाँ मिलता है, कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है इसके अंदर, और इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन किया गया है। 14वां शिलालेख है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा दी है 14वें शिलालेख में। तो ये आज मैं वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू फॉर एवरी एग्जामिनर। तो प्लीज़ like, share and subscribe. Thanks for watching.